तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो एक पार्किंग के अंदर काफी बुरी तरीके से फंस चुकी है और यहाँ से निकलना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। तो कहानी के शुरू में हम एंजेला नाम की एक लड़की को देखते हैं और आज की रात क्रिसमस की रात थी। तभी एंजेला की फ्रेंड जल्दी से अपना काम खत्म करके इससे बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन एंजेला का काम अभी बाकी था तो ये ऑफिस में ही रुकी हुई थी। तभी यहाँ पर जिम नाम का एक आदमी आता है और ये एंजेला से कहता है कि मुझे माफ करना, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई क्योंकि मैंने उस दिन काफी ज्यादा पी रखी थी। तभी एंजेला यहीं पर इसको माफ कर देती है। इसके बाद इसे घर से कॉल आती है। दरअसल क्रिसमस नाइट होने की वजह से आज एंजेला की बहन की घर पर पार्टी थी, तो एंजेला के सभी रिश्तेदार और उसके मॉम डैड भी वहाँ पर पहुंच चुके थे। ये लोग एंजेला को कॉल करते हैं और जल्दी से काम खत्म करके पार्टी में आने के लिए कहते हैं। फिर जल्दी एंजेला अपना काम खत्म करने के बाद में घर की तरफ निकलने लगती है और ये पिट्टू पार्किंग लॉट में अपनी कार को लेने के लिए जाती है। लेकिन जब ये यहाँ पर अपनी कार को स्टार्ट करने की कोशिश करती है तो यहाँ पर इसकी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। काफी ज्यादा ट्राई करने के बावजूद भी जब इसकी कार स्टार्ट नहीं होती तो ये काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। तो ये अपनी राइड बुक करके यहाँ से जाने का सोचने लगती है। जैसे ये गेट पर आकर देखती किसी ने गेट को लॉक कर दिया है। काफी कोशिश करने पर भी ये दरवाजा यहाँ पर नहीं खुल रहा था, तो इसीलिए एंजेला यहाँ पर सिक्योरिटी रूम में जाती है। तभी अचानक ही एक डॉग भौंकते हुए इसके सामने आता है और इसे डरा देता है। डॉग की भौंकने की आवाज सुनकर यहाँ पर तभी एक सिक्योरिटी ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम थॉमस है। तभी ये डॉग को शांत करके एक साइड में ले जाता है। तभी एंजेला इसे कहती है कि आप मेरे लिए गेट ओपन करेंगे क्योंकि मेरी कार खराब हो चुकी है और मैं अब राइड बुक करवा कर यहाँ से जाना चाहती हूँ। लेकिन तभी थॉमस कहता है कि आप यहीं पर रात रुककर मेरे साथ में डिनर करना चाहोगे, और साथ ही थॉमस इसको काफी अजीब तरीके की बातें बोल रहा था। इसके बोलने के तौर तरीकों से ऐसा लग रहा था कि थॉमस इसके साथ में फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहा है। एंजेला भी इसकी बातों को सुनकर यहाँ पर समझ चुकी थी, इसीलिए काफी सख्त लहजे में दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तब थॉमस दरवाजे को खोल देता है और एंजेला बाहर आ जाती है। बाहर आने के बाद में ये अपनी राइड बुक कर देती है और फिर ये अपनी बहन को कॉल करती है और उसे बताती है कि मेरी कार खराब हो चुकी है और मैं लेट हो जाऊंगी, इसीलिए तुम मेरे बगैर पार्टी को शुरू कर दो। काफी देर तक इंतजार करते करते एंजेला यहीं पर सो जाती है। वह थॉमस सीसीटीवी के जरिए से यहीं पर देख रहा था। फिर थोड़ी देर में इसकी राइड भी आ गई थी। जैसे ही यहाँ से जाने लगती तो देखती कि डोर लॉक है। तब ये यहाँ पर डोर को खोलने की काफी कोशिश करती है, लेकिन डोर यहाँ पर नहीं खुलता है। तो ये डोर खुलवाने के लिए वापस दोबारा नीचे थॉमस के पास जाती है और काफी इंतजार करने के बावजूद भी जब ये कार में जाकर नहीं बैठती तो उसकी कार यहाँ से चली जाती है। वह दूसरी ओर एंजेला के मोबाइल में बेस्ट फ्रेंड में सिग्नल भी आने बंद हो चुके थे। तभी अचानक यहाँ पर सारी की सारी लाइट ऑफ होने लगती है। लाइट बंद हो जाने की वजह से एंजेला यहाँ पर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने मोबाइल की टॉर्च के जरिए से आगे बढ़ने लगती है। तभी पीछे से थॉमस आ जाता है और इसे पकड़कर यहीं पर बेहोश कर देता है। जब एंजेला को होश आता है तो ये देखती है कि इसके कपड़े बदल दिए गए हैं और साथ साथ इसको लिपस्टिक भी लगा दी गई है। तब ये देखती कि ये उसी सिक्योरिटी रूम में है जहाँ पर थॉमस बैठा करता है और इसे यहाँ पर चेन से बांध दिया गया है। तभी एंजेला इससे कहती कि तुम क्या चाहते हो, तुमने मुझे इस तरीके से आकर यहाँ पर क्यों बांधा है। थॉमस कहता है कि कुछ नहीं, मैं तो बस आज रात तुम्हारे साथ यहाँ पर क्रिसमस गुजारना चाहता हूँ। साथ ही ये एंजेला से कहता है कि देखो ना, मैंने तुम्हारे लिए यहाँ पर कितना सब कुछ अरेंज किया है। एंजेला इससे कहती है कि तुम ऐसा करके बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। अगर मैं वक्त पर घर नहीं पहुंची तो मेरे घर वाले मुझे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाएंगे और फिर तुम पकड़े जाओगे। अगर तुम मेरी बात मानते हो तो तुम मुझे छोड़ दो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। तभी थॉमस इससे कहता है कि तुमने काफी अच्छी बात बोली है। तभी थॉमस इसे टेलीफोन देकर कहता है कि तुम अपने घर वालों को बोलो कि मेरी तबीयत खराब है, इसीलिए मैं आज पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। अगर तुमने ऐसा आज अपने घर वालों को नहीं बोला तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। साथ ही थॉमस यहीं पर इसका गला दबाने लगता है। तब एंजेला काफी दबाव में आकर अपने घर वालों को कॉल करती है और उन्हें कहती है कि मेरी तबीयत खराब है और मैं पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ। तभी थॉमस कहता है कि तुमने मेरे लिए झूठ बोला, ये देखकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई है और अब मैं तुम्हें इसके बदले में एक तोहफा देना चाहता हूँ। तभी थॉमस इसे एक बॉक्स देता है जिसमें टेप मौजूद था। फिर थॉमस इस टेप को प्ले करता है। इस टेप में हम जिम और एंजेला को लिफ्ट के अंदर देखते हैं। जिम वही आदमी है जिसने कहानी के शुरू में एंजेला से माफी मांगी थी। इस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि जिम एंजेला के साथ में लिफ्ट के अंदर काफी मिसबिहेव करने की कोशिश कर रहा था और फिर जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है तो एंजेला यहाँ से भाग जाती है और इस बात पर जिम ने एंजेला से माफी भी मांग ली थी। तभी थॉमस इससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घुमा कर लाता हूँ। जैसे ही थॉमस इसकी जंजीरें खोलने लगता है तभी एंजेला इसके ऊपर फोर्क से हमला कर देती है और यहाँ से भागने लगती है। लेकिन तभी थॉमस इसे पकड़ लेता है और उसके हाथों को हथकड़ियों से बांध देता है। इसके बाद वो उसे अपनी कार में बिठाता है और उसे घुमाते हुए लॉर्ड फोर्ड में ले आता है जहाँ पर इसने जिम को एक कुर्सी के ऊपर बांधा हुआ था। तभी थॉमस एंजेला से कहता है कि जानवर ने तुम्हारे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अब इसे मार डालो। तभी एंजेला कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो, वो एक अच्छा इंसान है। माना कि
कि उसने मेरे साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन उस दौरान वो नशे की हालत में था और बाद में जिम ने मुझसे इस बात के लिए माफी भी मांग ली थी। एंजेला थॉमस से कहती कि मैं जानती हूँ तुम अच्छे इंसान हो, मैं चाहती हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। इतना सब सुनने के बाद में थॉमस को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये कार से बाहर निकलता है और ये जिम के पास जाकर इसे स्तूप से मारने लगता है और इसे काफी बुरी तरीके से मारता है, मार मार कर जख्मी कर देता है। फिर ये कार में बैठकर कार को इसकी ओर बहुत तेज चलाने लगता है और ये जिम को कार से टक्कर मारते हुए दीवार में घुसा देता है। कार और दीवार के बीच दबने से जिम की यहीं पर मौत हो जाती है और थॉमस बार बार इसी तरीके से बार बार उसे कार से टक्कर मारते जा रहा था। तभी मौका देखती है एंजेला कार का दरवाजा खोल लेती है और कार से बाहर निकलकर भागने लगती है और भागते हुए ये सिक्योरिटी रूम में आ जाती है। जैसे ही अंदर आकर ये अपना बैग लेने लगती तभी डॉग इसके ऊपर भौंकने लगता है। किसी तरीके से एंजेला इस बैग को उठा लेती लेकिन तभी डॉग अपने मुंह से उस बैग को पकड़ लेता है और उस बैग को फाड़ देता है। लेकिन तभी एंजेला को उसका फोन मिल गया था जिसमें अभी भी सिग्नल नहीं आ रहा था। फिर ये चाबी लेकर यहाँ से भागने लगती है। वह दूसरी ओर थॉमस जिम की बॉडी को ठिकाने लगा रहा था। एंजेला भागते हुए पार्किंग में ऐसी जगह पर आ गई थी जहाँ पर सिग्नल आ रहे थे। एंजेला अपने मोबाइल में टावर लाने के चक्कर में हाथों को बाहर निकालती तभी इसका मोबाइल बाहर गिर जाता है। अब ये अपने हाथों को फोन को उठाने की काफी कोशिश करती है लेकिन तभी इसका नाखून निकल जाता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बाद जैसे तैसे ये पुलिस को कॉल कर देती है और ये कहती है कि मैं एक पार्किंग लॉट में बंद हो चुकी हूँ और एक आदमी यहाँ पर मुझे मारना चाहता है। साथ ही एंजेला पुलिस को यहाँ का एड्रेस भी बता देती है। जैसे ये थॉमस के करीब आने की आठ सुनती है कि ये एक जगह पर जाकर के छुप जाती है और भागते हुए किसी तरीके से ये लिफ्ट के अंदर आ जाती है। तभी थॉमस इसे यहाँ पर आते हुए देख लेता है और लिफ्ट के अंदर कॉल करता है और कहता है कि एंजेला मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और मेरा इरादा तुम्हें चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं है, तो इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लिफ्ट से बाहर आ जाओ। एंजेला इसकी बातें सुनकर इससे कहती है कि तुम इंसान नहीं बल्कि हैवान हो, तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो मैं अब बाहर नहीं आने वाली हूँ और यहीं पर सुबह तक बैठकर इंतजार करूंगी। थॉमस को इसकी ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। तभी ये एक पाइप लेकर लिफ्ट के अंदर पानी भरने लगता है। लिफ्ट में पानी भरता जा रहा था और फिर ओवरफ्लो होने की वजह से लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है। तभी एंजेला यहाँ से भाग करके कार के नीचे आकर के छुप जाती है लेकिन थॉमस यहाँ पर भी आ गया था। इसी वजह से एंजेला को यहाँ से भी भागना पड़ता है। फिर ये एक जगह पर आकर के बैठ जाती है और रोने लगती है और साथ ही से यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड भी लग रही थी। वहीं थॉमस उसे कैमरे के जरिए से उसे देख रहा था और एंजेला के मजे लेने के लिए म्यूजिक भी चला देता है। तभी एंजेला को ये सुनकर के काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी ये इमरजेंसी बॉक्स को तोड़कर उसमें से एक कुल्हाड़ी निकालती है और उससे सारे कैमरास को तोड़ने लगती है और फिर यही कुल्हाड़ी लेकर के थॉमस को मारने के लिए सिक्योरिटी रूम की तरफ चली आती है। तभी ये यहाँ पर एक वीडियो देखती है जब थॉमस ने एंजेला को लिपस्टिक लगाई थी। वीडियो देखती है एंजेला को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है, तो तभी एंजेला इस कुल्हाड़ी से इस मॉनिटर को तोड़ देती है। तभी एंजेला बेसमेंट में कैमरे के जरिए से देखती कि बेसमेंट में पुलिस आ चुकी है, पर इससे पहले वो वहाँ जा पाती थॉमस इससे पहले इसको शॉट गन से बेहोश कर देता है। फिर थॉमस ऑफिसर से मिलने के लिए जाता है। तभी ये पुलिस ऑफिसर इससे कहता है कि हमें यहाँ पर किसी लड़की ने कॉल करके बुलाया है, उसने हमें बताया है कि उसकी जान यहाँ पर काफी खतरे में है क्योंकि कोई उसे मारना चाहता है। लेकिन तभी थॉमस कहता है कि मेरे अलावा यहाँ पर और कोई भी मौजूद नहीं है। लेकिन ये पुलिस ऑफिसर्स थॉमस की बात पर यकीन नहीं करते हैं, तो इसीलिए ये पार्किंग एरिया की छानबीन करने लगते हैं। वह थॉमस सीसीटीवी के जरिए ऑफिसर्स पर नजर रखा हुआ था। तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि थॉमस ने एंजेला को उसकी कार में ही बंद कर दिया था और ये यहाँ पर जोर जोर से मदद मांगते हुए चीखते हुए चिल्ला रही थी। ये कार की डिग्गी में बंद होने की वजह से इसकी आवाज पूरी तरीके से दब चुकी थी और इसकी आवाज को और ज्यादा दबाने के लिए थॉमस ने यहाँ पर तभी म्यूजिक प्ले कर दिया था जिससे इन पुलिस वालों को यहाँ पर कुछ भी सुनाई नहीं देता है और ये पुलिस वाले एंजेला की कार के पास से ही गुजरते हैं। तभी एंजेला किसी तरीके से एक रेंज की मदद से कार की डिग्गी के लॉक को तोड़ देती है और बाहर निकल जाती है और भागते हुए ऑफिसर्स के पास पहुंचते इससे पहले ऑफिसर्स यहाँ से जा चुके थे। तभी यहीं पर थॉमस अपने डॉग को लेकर के इसके सामने आ जाता है, तो थॉमस अपने डॉगी को एंजेला के पीछे छोड़ देता है। अब एंजेला इस डॉग को अपने पीछे भागता हुआ देखकर काफी तेज स्पीड में भागने लगती है और भागते हुए एक कार के पास में आ जाती है और इस कार का शीशा तोड़ करके इस कार के अंदर बैठ जाती है। लेकिन ये डॉग भौंकता हुआ यहाँ पर भी आ गया था और एंजेला को यहीं पर काटने लगता है। लेकिन तभी यहीं पर एंजेला अपने आप को इस डॉग से बचाते हुए एक राड की मदद से इस डॉग को यहीं पर जान से मार देती है और फिर एक केबिन के पास आती है और उसका दरवाजा तोड़कर उसके अंदर चली जाती है और यहाँ पर पुलिस को कॉल करती है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की सारी लाइन बिजी आ रही थी और जैसे ही कॉल अटेंड होता है तो वो पुलिस वाले एंजेला को कॉल पर होल्ड रहने के लिए कहते हैं। तभी यहाँ पर एंजेला एक बॉक्स को ओपन करती है और कुछ चीज ले लेती है। वह दूसरी ओर थॉमस अपने डॉग को कार में मरा हुआ देखकर काफी ज्यादा बौखला गया था और फिर ये एंजेला को ढूंढते हुए उसी केबिन तक पहुंच जाता है जहाँ पर एंजेला छुपी हुई थी। मिरर के ऊपर एंजेला के हाथ के निशान को देखता है और अंदर आ जाता है। तभी यहीं पर पुलिस की कॉल आती है जिसे थॉमस काट देता है और फिर ये एंजेला को ढूंढने लगता है। थोड़ा
थोड़ा आगे जाने के बाद में से एक दरवाजे के अंदर एंजेला का थोड़ा सा कपड़ा नजर आता है, लेकिन असल में ये एक एंजेला की चाल थी। और जैसे ही थॉमस दरवाजा खोलता है तभी एंजेला इसकी आंखों के ऊपर स्प्रे कर देती है, उसे यहीं पर लॉक करके यहाँ से भाग जाती है। और उस बॉक्स से जिस कार की इसने चाबी ली थी वही कार ढूंढकर ये उस कार के अंदर बैठ जाती है। वह दूसरी ओर थॉमस एक किसी को चेयर के जरिए से तोड़कर यहाँ से बाहर आ गया था। इधर एंजेला कार लेकर के यहाँ से भागने लगती है और फिर जैसे ही ये एग्जिट गेट की तरफ पहुंचती है तभी थॉमस दूसरी कार लेकर के आ जाता है और काफी खतरनाक तरीके से इसे टक्कर मार देता है। लेकिन एंजेला किसी तरीके से कार को कंट्रोल करके यहाँ से निकल जाती है, लेकिन थॉमस दोबारा उसके सामने कार लेकर के आ जाता है। यहीं पर दोनों एक दूसरे को देख करके काफी ज्यादा गुस्से में थे और दोनों ने कार की ब्रेक लगा करके कार की स्पीड को काफी तेज कर लिया था और फिर दोनों एक दूसरे की तरफ कार को आगे बढ़ाने लगते हैं। लेकिन जैसे ही इन दोनों की टक्कर होने वाली थी तभी थॉमस अपनी कार को साइड में कर लेता है और फिर एंजेला की कार डिसबैलेंस होकर के एक पिलर से टकरा जाती है और काफी दूर जाकर के गिर जाती है। अब थॉमस एंजेला को कार में देखने के लिए जाता है कि एंजेला जिंदा है या नहीं, लेकिन एंजेला यहाँ पर मरने का नाटक करती है और जैसे ही थॉमस इसे चेक करता है तभी ये इसकी आंखों के ऊपर स्टेप कर देती है और गला दबाकर इसे यहीं पर मारने लगती है। तभी यहीं पर थॉमस के हाथ से करंट वाली गन भी नीचे गिर जाती है और एंजेला इसको किसी तरीके से कार के साथ में लॉक कर देती है। एक्सीडेंट होने की वजह से कार का पेट्रोल भी लीक होने लगता है और एंजेला आगे जाकर के वो करंट वाली गन को उठाकर यहाँ से जाने लगती है। तभी थॉमस एंजेला से कहता है कि तुम मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकती हो, मैं तो बस तुम्हारी खुशी चाहता था और तुम्हारे साथ खुश रहना चाहता था और मैं तुम्हारे साथ वो काम भी करना चाहता था जो हस्बैंड वाइफ भी करते हैं, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रोकने की कोशिश की। तभी एंजेला को इसकी सारी बातें सुनकर के यहीं पर तरस आने लगता है तो ये यहीं पर इसको जिंदा छोड़ करके जाने लगती है। लेकिन जैसे ही एंजेला थोड़ा आगे जाती है तभी थॉमस पीछे से इसे गाली देने लगता है, जिससे एंजेला को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। फिर करंट वाली गन से उस पेट्रोल में आग लगा देती है, जिससे इस पूरी जगह में आग फैल जाती है और थॉमस तड़प तड़प कर यहीं पर जलकर मारा जाता है। और अब यहाँ से निकल करके एग्जिट गेट का दरवाजा खोलती है और फिर पैदल ही अपने घर की तरफ जाने लगती है। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके लाजमी बताएं और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। आप लोग वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।